हर हर महादेव दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। फिर से आ गए हैं हम एक नए अध्याय में, एक नया पाठ लेकर। पिछला जो अध्याय था वो था 8वां अध्याय, जिसमें आपने वसंत ऋतु जो है उनके उद्भव का जानकारी था, जो ब्रह्मा जी के श्वास से उन्होंने जन्म लिया था और जिनका बहुत ही सुंदर वर्णन ब्रह्मा जी ने किया। तो ये जो वसंत है, इन्हें काम जो थे, काम देवता, उनकी हेल्प के लिए ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था अपनी श्वास से। तो अब आगे के इस एपिसोड में, इस अध्याय में देखते हैं कि हम जो 9वां अध्याय है वो क्या कहता है। और उससे पहले हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि एक भी अध्याय मिस ना हो। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, जीवन की कोई भी कठिन परिस्थिति हो, कुछ भी सवाल हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, चाहे अध्यात्म से रिलेटेड हो, कुछ भी हो जो आप बोलना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करिएगा। हम उसका पर्सनली आपको जवाब देंगे और आपको सब कुछ एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं 9वां अध्याय। तो हर हर महादेव महाशिवपुराण रुद्र संहिता का सती खंड का 9वां अध्याय, कामदेव द्वारा भगवान शिव को विचलित ना कर पाना, ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव के सहायक मार्गरों की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी का उन सबको शिव के पास भेजना, उनका वहां विफल होना और गणों सहित कामदेव का वापस अपने आश्रम को लौटना। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अनुचरों के साथ उस काम के शिव स्थान में पहुंच जाने पर अद्भुत चरित्र हुआ, उसे सुनिए। सभी लोगों को मोहित करने वाला उस महावीर काम ने वहां पहुंचकर अपना प्रभाव फैला दिया और सभी प्राणियों को मोहित कर लिया। हे मुने, वसंत ने भी महादेव जी को अपना मोहित करने वाला प्रभाव दिखाया, जिससे समस्त वृक्ष एक साथ ही फूलों से लद गए। उस समय काम ने रति के साथ शिव को मोहित करने के लिए अनेक यत्न किए, जिससे सभी जीव उसके वशीभूत हो गए, किंतु गणों सहित शिव जी उसके वश में नहीं हुए। हे मुने, इस प्रकार चेष्टा करते हुए जब वसंत सहित उस काम के समस्त प्रयत्न निष्फल हो गए, तब वो अहंकार रहित हो गया और लौटकर अपने स्थान पर चला गया। हे मुने, मुझ ब्रह्मा को प्रणाम कर उदासीन तथा अभिमान रहित वो कामदेव गदगद वाणी से मुझसे कहने लगा। काम बोला, हे ब्राह्मण, शिव को मोहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे योग परायण है। उन शिव को मोहित करने की शक्ति न मुझ में है और न ही अन्य किसी में। हे ब्रह्मा, मैंने मित्र वसंत तथा रति के साथ उन्हें मोहित करने के अनेक उपाय किए, किंतु शिव में वे सभी निष्फल हो गए। हे ब्रह्मा, हम लोगों ने शिव जी को मोहित करने के लिए जिन उपायों को किया, उन विविध उपायों को मैं बता रहा हूँ। हे मुने, हे तात, आप सुनिए। जब शिव जी संयमित होकर समाधि लगाकर बैठे हुए थे, तब मैं मोहित करने वाली वेगवान सुगंध युक्त तथा शीतल वायु से त्रिनेत्र महादेव रुद्र को विचलित करने लगा। मैं अपने धनुष तथा 5 पुष्प वाणों को लेकर उनके चारों ओर छोड़ता हुआ उनके गुणों को मोहित करने लगा। उस प्रदेश में मेरे प्रवेश करते ही समस्त प्राणी मोहित हो गए, किंतु गणों सहित भगवान शिव विकार युक्त नहीं हुए। हे विदे, जब वे प्रथमाधिपति शिव हिमालय के शिखर पर गए, तब मैं भी वसंत और रति के साथ वहां पहुंच गया। तब वे मेरु पर्वत पर और नागकेसर पर्वत पर गए, तो मैं वहां भी पहुंच गया। तब वे कैलाश पर्वत पर गए, तब मैं वहां भी पहुंच गया। जब वे किसी समय समाधि से मुक्त हो गए, तो मैंने उनके सामने 2 चक्र रखे। वे दोनों चक्र स्त्री के हाव भाव युक्त दोनों कटाक्ष थे। मैंने दाम्पत्य भाव का अनुकरण करते हुए उन नीलकंठ महादेव के सामने नाना प्रकार के भाव उत्पन्न किए। पशुओं तथा पक्षियों ने भी उनके सामने स्थित होकर गणों सहित शिव जी को मोहित करने के लिए मोहकारी भाव प्रदर्शित किए। 10 युक्त हुए मयूर के जोड़ ने अनेक प्रकार की गतियों का सहारा लेकर विविध प्रकार के भाव उनके आगे पीछे प्रदर्शित किए, किंतु मेरे बाणों को कभी भी अवकाश नहीं मिला। मैं ये सत्य कह रहा हूँ, हे लोके, शिव जी को मोहित करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इस वसंत ने भी उन्हें मोहित करने के लिए जो उचित उपाय किए हैं, हे महाभाग, उन्हें आप सुने। मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। इस वसंत ने श्रेष्ठ चंपक, केसर, बाल यानी कि इलायची,
कटहल, गुलाब, नागकेसर, पुनाग, किशुंक, केतकी, मालती, मल्लिका, पर्णभार एवं कुरबक आदि पुष्पों को जहां भी शिव जी बैठते थे वहीं विकसित कर दिया था। इस वसंत ने शिव जी के आश्रम में तालाब के सभी फूले हुए कमलों को मलय पवनों से यत्न पूर्वक अत्यंत सुगंधित कर दिया था। सभी लताएं फूल से युक्त और अंकुर समूह के साथ सन्निहित कट के वृक्षों में बड़े प्रेम से लिपट गई। सुगंधित पवनों से खिले हुए फूलों से युक्त उन वृक्षों को देखकर मुनि भी काम के वशीभूत हो गए, फिर अन्य की तो बात ही क्या। इतना होने पर भी मैंने शंकर जी के मोहित होने का ना कोई लक्षण देखा, ना तो उनमें कोई काम का भाव ही उत्पन्न हुआ। इतना सब कुछ करने पर भी शंकर ने मेरे ऊपर रच मात्र भी क्रोध नहीं किया। इस प्रकार सब कुछ देखकर तथा उनकी भावना को जानकर मैं शिव जी को मोहित करने के प्रयास से विरक्त हो गया। उसका कारण आपसे निवेदन कर रहा हूँ। समाधि छोड़ देने पर हम लोग उनकी दृष्टि के सामने क्षण मात्र भी टिक नहीं सकते। उन रुद्र को कौन मोहित कर सकता है। हे ब्रह्मा, जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशित नेत्रों वाले तथा जटा धारण करने से महाविकराल उन कैलाश पर्वत निवासी शिव जी को देखकर उनके सामने कौन खड़ा रह सकता है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार काम के वचनों को सुनकर मैं चतुरानंद ब्रह्मा चिंता मग्न हो गया और बोलने की इच्छा करते हुए भी कुछ ना बोल सका। मैं कामदेव शिव को मोहित करने में समर्थ नहीं हूँ। हे मुने, उसका ये वचन सुनकर मैं बड़े दुख के साथ उसने श्वास लेने लगा। उस समय मेरे निश्वास अनेक रूपों वाले महाबलवान लपलपाती जीव वाले चंचल तथा अत्यंत भयंकर गणों के रूप में परिणित हो गए। उन गणों ने भेरी, मृगंड आदि अनेक प्रकार के असंख्य विकराल महाभयंकर बाजे बजाना प्रारंभ किया। मेरे निश्वास से उत्पन्न हुए महागण मुझ ब्रह्मा के सामने ही मारो काटो ऐसा बोलने लगे। मारो काटो ऐसा बोलने वाले उन गणों के शब्दों को सुनकर वो काम मुझ ब्रह्मा से कहने लगा, हे मुने, हे ब्रह्मा, इस प्रकार उस काम ने मेरी आज्ञा लेकर उन सभी गणों की ओर देखकर उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए गणों के सामने ही मुझसे कहना प्रारंभ किया। काम बोला, हे ब्रह्मा, हे प्रजानाथ, हे सृष्टि के प्रवर्तक, ये कौन विकराल एवं भयंकर वीर उत्पन्न हो गए। हे विदे, ये कौन सा कार्य करेंगे तथा कहाँ निवास करेंगे और इनका नाम क्या है, उन्हें आप मुझे बताइए तथा इनको कार्य में नियुक्त कीजिए। हे देवेश, इनको अपने कार्य में नियुक्त कर और इनके नाम रखकर तथा स्थानों की व्यवस्था करके यथोचित कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उस काम की बात सुनकर उनके कार्य आदि का निर्देश करते हुए लोक करता मैंने काम से कहा, हे काम, उत्पन्न होते ही इन सब ने बारंबार मारे मारे यानी कि मारो मारो इस प्रकार का शब्द कहा, इसलिए इनका नाम मार होना चाहिए। ये हे काम, अपनी पूजा के बिना ये गण अनेक प्रकार की कामनाओं में रत मन वाले प्राणियों के कार्यों में सर्वदा विघ्न किया करेंगे। हे कामदेव, तुम्हारे अनुकूल रहना ही इनका मुख्य कार्य होगा और ये तुम्हारी सहायता में सदा तत्पर रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। जब जब और जहां जब तुम अपने कार्य के लिए जाओगे तब तब वहां वहां ये तुम्हारी सहायता के लिए जाएंगे। ये तुम्हारे अस्त्रों से वर्षवर्ती प्राणियों के चित्त में सदैव भ्रांति उत्पन्न करेंगे और ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में विघ्न डालेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, मेरे इस वचन को सुनकर रति और वसंत सहित वह कामदेव कुछ प्रसन्न मुख हो गए। मेरी बातों को सुनकर वे सभी गण अपने अपने स्वरूप मुझे तथा कामदेव को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। इसके बाद मुझ ब्रह्मा ने काम से प्रेम पूर्वक कहा, हे मदन, मेरी बात मानो, तुम इन गणों को साथ लेकर शिव को मोहित करने के लिए पुनः जाओ। अब तुम इन मार गणों के साथ मन लगाकर ऐसा प्रयत्न करो जिससे स्त्री ग्रहण करने के लिए शिव जी को मोह हो जाए। हे देवर्षि, मेरी बात सुनकर काम गौरव का ध्यान रखते हुए मुझे प्रणाम करके विनय पूर्वक मुझसे पुनः ये वचन कहने लगा। काम बोला, हे तात, मैंने शिव को मोहित करने के लिए भली भांति यत्न पूर्वक उपाय किए, किंतु उनको मोह नहीं हुआ, ना आगे होगा और वर्तमान में भी वो मोहित नहीं है। किंतु आपकी वाणी का गौरव मानकर इन मार गणों को देखकर आपकी आज्ञा से मैं पुनः वहां पत्नी सहित जाऊंगा। हे ब्रह्मा, मैंने मन में ये निश्चय कर लिया है कि उन्हें मोह नहीं होगा और हे विदे, मुझे शंका है कि इस बार कहीं वो मेरे शरीर को भस्म ना कर दे। ये मुनीश्वर, ऐसा कहकर वो कामदेव वसंत रति तथा मारगणों को साथ लेकर भयपूर्वक शिव जी के स्थान पर गए।
वहां जाकर कामदेव ने पहले के समान ही अपना प्रभाव दिखाया था। वसंत ने भी अनेक प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत उपाय किए। मारगणों ने भी वहां बहुत उपाय किए, किंतु परमात्मा शंकर को कुछ भी मोह नहीं हुआ। तब वो कामदेव लौटकर पुनः मेरे पास आया। समस्त मारगण भी अभिमान रहित तथा उदास होकर मेरे सामने खड़े हो गए। ये तात तब उदास और गर्व रहित कामदेव ने मारगणों तथा वसंत के साथ मेरे सामने खड़े होकर प्रणाम करके मुझसे कहा, हे विदे, मैंने शिव जी को मोहित करने के लिए पहले से भी अधिक प्रयत्न किया, किंतु ध्यान रत्न चित्त वाले उन शिव को कुछ भी मोहन नहीं हुआ। उन दयालु ने मेरे शरीर को भस्म नहीं किया, इसमें मेरे पूर्व जन्म का पुण्य ही कारण है। वे प्रभु सर्वथा निर्विकार है। हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मा, यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि महादेव जी द्वार परिग्रह करे, तो मेरे विचार से आप गर्व रहित होकर दूसरा उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर कामदेव मुझे प्रणाम करके गर्व का खंडन करने वाले 3 वत्सल शंभु का स्मरण करते हुए परिवार सहित अपने आश्रम को चले गए। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में काम प्रभाव एवं मर्णवती पतिवर्तन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। सो फ्रेंड, मित्रों, आपने ये 9वां अध्याय देखा, जिसमें ब्रह्मा जी काम देवता ये पूरा कोशिश करते हैं कि महादेव को मोहित कर पाए, उन्हें स्त्री के प्रति ललचा पाए, लेकिन महादेव तो अपने महादेव हैं। वो तो हर काम से विलिप्त है, उन्हें कोई भी मोहित नहीं कर सकता, कोई भी काम उन पर वश नहीं कर सकता, वो हर चीज से परे हैं। इसलिए कहते हैं, उनसे ये सीख मिलती है हमें कि हमारे आसपास चाहे कितनी भी लालची चीजें हो जो हमारा राह भटकाए, जो हमें हमारे उद्देश्य से दूसरी जगह ले जाए, जो हमें डाइवर्ट करे, पर हमें शिव जी का, महादेव का आचरण करना चाहिए। उनके स्वभाव का आचरण करते हुए अपने आप को इतना हार्ड बनाना चाहिए, इतना हम लोग को डिसिप्लिन बनाना चाहिए कि कोई भी चीज हमें भटका ना पाए अपनी राह से, और जो राह हमने चुनी है उसे हम पा पाए। बहुत सारे लोग हैं जो राह को शुरू करते हैं, अपने मंजिल को पाने के लिए कष्ट करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उन्हें विचलित कर देती हैं, जैसे काम, क्रोध, लालच। ये सब तो दुनिया में है, देखो, ये तो खत्म नहीं होगा, लेकिन हम इसे खत्म कर सकते हैं इस पर कंट्रोल करके। और इसीलिए बोलते हैं कि आप अगर इन चीजों पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप परे हो जाते हैं, और वही पहला स्टेप होता है आपके मोक्ष पाने का, जब आप ये 5 चीजों पर कंट्रोल करना सीखते हो। लेकिन आज की दुनिया में बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर हम महादेव का स्मरण करें, हम महादेव के पद चिन्हों पर चले, तो हमें उनसे हर एक चीज में सीख मिलती है। उनकी हर एक कहानी हमें प्रेरणा देती है। उनके हर एक स्वभाव को अगर हम फॉलो करें तो हम मोक्ष को ही प्राप्त होंगे, और हम ये जो जन्म मरण की मृत्यु की जो साइकिल है उससे हम लोग निकल जाएंगे। हम लोग कभी भी बुरे कामों में नहीं पड़ेंगे और कभी भी पाप नहीं करेंगे। सो ये जो अध्याय था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय था। तो आप लोग इसे प्लीज प्लीज श्रवण करिएगा और शेयर, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप ऐसे बहुत सारे अध्याय मिस ना कर पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले अध्याय के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।